आतंकियों का अड्डा है कनाडा, लेकिन ट्रूडो न जाने किस गलतफहमी में है, जो अलग अलग तरीके से बयान भी देते हैं, भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, फिर उसका खामियाजा भी देखते हैं, भुगतते हैं। और अब जानकार ये कह रहे हैं आने वाले वक्त में ट्रूडो के दिए गए ये जो अनर्गल बयान है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। ट्रूडो के प्रोपेगेंडा से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। भारत की सख्ती के बाद में बदले हैं कनाडाई पीएम के सुर। फॉरेन इंटरफेरेंस के बाद में ये बयान बदल गया है, यानी कि फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन में ट्रूडो ने सच कबूल लिया है। आयोग के सामने भारत पर लगाए आरोपों पर बोले हैं ट्रूडो। मामला उठाते वक्त भारत के खिलाफ साक्ष्य नहीं थे, ये ट्रूडो ने कहा है। साथ ही साथ भारत को कोई सबूत नहीं दिए गए, सिर्फ जानकारी साझा की थी। यानी वो कह रहे हैं जैसी जानकारी मेरे पास आई थी बस महज एक जानकारी भारत के साथ साझा की गई थी। ट्रूडो ने कहा कि निज्जर केस में कनाडा के पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। अब जिस तरीके से ट्रूडो ने भारत पर साजिश रचने का या निज्जर हत्याकांड में इन्वॉल्व होने का आरोप लगाया, बेबुनियाद ये आरोप था। भारत ने पहले भी कहा था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में भारत को कोई पुख्ता सबूत मुहैया नहीं करवाया था, ये ट्रूडो ने साफ कहा। और ये भी कहा कि भारत के खिलाफ हमारे पास भी कोई ऐसा सबूत था नहीं। जैसा मुझे बताया गया, जैसा मेरे साथ जानकारी शेयर की गई, वैसा मैंने आगे भारत के साथ वो जानकारी साझा की। क्योंकि भारत पर आरोप लगाने के चलते ट्रूडो न सिर्फ बाकी देशों के जरिए बल्कि अपने ही देश में सवालों के घेरे में आ गए हैं। और इसका विरोध भी ट्रूडो को देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। और इन सबके बीच में ट्रूडो के सुर भी अचानक से बदल गए हैं। कह रहे हैं भारत को कोई पुख्ता सबूत मुहैया नहीं करवाया था। मामला उठाते वक्त भारत के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं थे, भारत को कोई सबूत नहीं दिए गए, सिर्फ जानकारी साझा की गई थी। निज्जर केस में कनाडा के पास में कोई पुख्ता सबूत भारत के खिलाफ है नहीं। Behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services, and maybe we can get that done. No. ट्रूडो ने जो कहा अब उससे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। ट्रूडो के सुर कैसे बदले, क्या इसके पीछे और रीजन है, या किस तरीके से सुर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये भी जान लीजिए। भारत की सख्ती के बाद में ट्रूडो के सुर बदल गए हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन में ट्रूडो ने सच कबूल लिया है। मामला उठाते वक्त भारत के खिलाफ किसी तरह के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थे। भारत का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया, भारत को कोई सबूत नहीं दिए। सिर्फ जो जानकारी उन तक पहुंची, यानी कि ट्रूडो तक पहुंची, वो जानकारी भारत के साथ में साझा की गई। निज्जर केस में कनाडा के पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, ये साफ तौर पर ट्रूडो ने कहा है। और ये भी कहा कि आरोप लगते वक्त भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। निज्जर की हत्या मामले में कोई पुख्ता सबूत न होने के चलते भी ट्रूडो ने अगर ये बयान भारत के खिलाफ दिया या निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए, अब खामियाजा उसका भुगतना पड़ रहा है और भारत के खिलाफ बोलना भारी पड़ रहा है। कनाडाई पीएम के कबूलनामे पर भारत ने किया है पलटवार। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो को खरी खरी सुनाई है। बड़ा अपडेट जान लीजिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से कनाडा के झूठ को लेकर यह पर्दाफाश होने की बात सामने आई है। विदेश मंत्रालय कह रहा है कनाडा का तो पर्दाफाश हो गया झूठ का। भारत कनाडा के रिश्तों में खटास की बड़ी वजह ट्रूडो है। ट्रूडो की पोल खुल गई है। ट्रूडो की पोल खुलना, भारत को किसी तरीके से कोई सबूत दिए नहीं गए, भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। ट्रूडो ने भारतीय राजनयिकों पर बेबुनियाद आरोप लगाए और बेबुनियाद आरोप लगाते हुए भारतीय राजनयिकों के निष्कासन की खबर सामने आई। हालांकि उसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के जो राजनयिक हैं उनको निष्कासित किया। लेकिन इन सब के बीच में ट्रूडो की पोल खुल गई है और इस पर भारत ने कड़ी टिप्पणी भी की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं या उनमें खटास है तो उसके पीछे सीधे सीधे ट्रूडो हैं। अब कनाडा को लेकर अब जिस तरीके की खबरें सामने आती रही, कनाडा को लेकर हमारे पक्ष इससे पुष्ट नहीं करते हैं। कनाडा ने भारत को कोई सबूत नहीं दिए, भारतीय राजनयिकों पर आरोपों के किसी तरह से सबूत नहीं मिले, बावजूद इसके निष्कासन हुआ। भारत कनाडा के रिश्तों में खटास की वजह ट्रूडो सीधे तौर पर है। ट्रूडो की पोल खुल गई है।
माना है उन्होंने कि भारत को हमने कोई सबूत नहीं दिए और भारत के खिलाफ कोई सबूत थे भी नहीं, सिर्फ एक जानकारी ट्रूडो तक पहुंची और ट्रूडो ने वो जानकारी भारत में आगे शेयर की। ये ट्रूडो का अलग लॉजिक है, यानी कि ट्रूडो की तरफ से एक तरीके से सफाई दी गई है। कनाडा के भारतीय राजनयिकों पर आरोप भी जो लगाए गए वो पूरी तरह से बेबुनियाद निकले। कनाडा को अब भारत ने सख्ती से इसका जवाब भी दे दिया है, सख्त टिप्पणी की है जब ट्रूडो ने ये बात कबूल ली है। यानी कि पहले बयान दे दिया गया, फिर बयान पर एक तरीके से अफसोस भी जताया गया और ये बताया गया कि किसी तरह का कोई सबूत कभी भारत के खिलाफ हमारे पास था ही नहीं, सिर्फ एक जानकारी हमने साझा की थी। अब किसी भी तरीके से इस बात को मोल्ड करने की कोशिश ट्रूडो कर सकते हैं, लेकिन अपना नुकसान कर बैठे हैं और इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना होगा। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा हम उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और भारत कनाडा के रिश्तों पर हम बात करेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कुछ दिन में खटास बढ़ी है और ये खटास बढ़ना किसी से छिपा नहीं, ऐसे में मनगढ़ंत आरोपों की झड़ी लगा देना, फिर भारत को लेकर उलझुलूल बयान देना, फिर कुछ ही घंटों बाद अपने बयान से पलट जाना, क्या कहेंगे ट्रूडो की इन बातों पर? देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो अपना व्यवहार दिखाया है वो बेहद अपरिपक्व है, अदूरदर्शी है और अनुचित है, इनएप्रोप्रिएट है। क्योंकि ये जो पूरा विषय जो उन्होंने भारत के साथ जिस तरीके से, अगर कोई ऐसे कंसर्न्स जहां कहीं भी थे, उसको एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से भी उठा सकते थे। वो भारत और कनाडा के बीच में जो अनेक स्तर की जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके माध्यम से वो उठा सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके ये जो पूरा विषय है, और जबकि उन्होंने स्वयं इस बात को एडमिट किया है कि उनके पास कोई हार्ड जो प्रूफ नहीं था, किसी तरीके का ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं था जिसके आधार पर इतना ये बात उठाई जा सकती थी। सिर्फ किसी ने कुछ कह दिया और उस आधार पर उन्होंने न सिर्फ इस विषय को उठाया, बल्कि जहां से उठाया वो भी महत्वपूर्ण है। वो सीधा कनाडा के पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां पर जा करके वो भारत के ऊपर बेसलेस मनगढ़ंत आरोप उन्होंने लगाए, उसकी झड़ी लगा दी। और जाहिर है कि भारत ने इस पूरे आरोपों की कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जाहिर है कि उसके बाद से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव की स्थिति देखी जा रही है। और वहीं मैं यहाँ पर अवश्य कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी ऐसे ही एक विषय को, पन्नू के संबंधित विषय को भारत के साथ उठाया, लेकिन भारत के साथ अमेरिका ने जिस तरीके से इस विषय को उठाया, बहुत ही प्रॉपर चैनल के माध्यम से उठाया। एक ऑफिशियल डेलीगेशन में, एक क्लोज डोर में जो बातचीत हो रही थी उसमें ये अपने कंसर्न शेयर किए और हमने तुरंत कहा कि वी विल लुक इनटू दिस मैटर। हमने उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और वो इंक्वायरी कमेटी अपना काम कर रही है। वर्तमान समय में ये जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा पर हैं, और अभी आपने कल देखा कि मैथ्यू मिलर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द वे दिस इंटायर प्रोसेस और इंक्वायरी जो चल रही है। तो ये जो इसका जो तरीका है वो प्रॉपर बिल्कुल नहीं था, अनएप्रोप्रिएट था, अनुचित था। और यही है कि इसके माध्यम से अपने इस तरीके की अदूरदर्शी व्यवहार की वजह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के संबंधों को गहरी क्षति पहुंचाई है। और न सिर्फ भारत और कनाडा के संबंधों को गहरी क्षति पहुंचाई है, बल्कि अपनी स्वयं की इमेज को, अपनी पार्टी की इमेज को भी गहरी क्षति पहुंचाई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में आप देखेंगे कि ये इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, जस्टिन ट्रूडो इस पूरे विषय को भारत के साथ एक क्लोज डोर में उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वो कनाडा की पार्लियामेंट में क्यों चले गए? वो जैसे कहते हैं रूफ टॉप पे जा करके चिल्लाने लगना, किसी विषय को जो है इनएप्रोप्रिएट तरीके से उठाना, ये जो अनुचित व्यवहार किया उन्होंने क्यों किया? मेरे असेसमेंट के मुताबिक कनाडा में जो उनकी सरकार है वो अल्पमत की सरकार, वो जो सरकार है अन्य पार्टीज के समर्थन पे चल रही है। उसमें एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका लीडर जगमीत सिंह है जो कि खालिस्तान समर्थक है, जो कि अनेक आतंकवादी अतिवादी तत्वों को प्रेशर और सपोर्ट देने का कार्य करता है। उसके और उसकी पार्टी के समर्थन की वजह से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही थी। हालांकि अब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना समर्थन उससे हासिल कर वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशंस वगैरह जब भी आते हैं तो उसका वो सपोर्ट करती है। तो ये जो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने
जो खालिस्तानी समर्थकों को अपीच करने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए, अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पे लगाने का कार्य किया है, जो कि एक बेहद अदूरदर्शी सोच है, बेहद अपरिपक्व सोच है। और भारत और कनाडा और के ये संबंध इतने बड़े और मैच्योरिटी विशाल अपने भी पॉलिटिकल करियर के लिए नुकसान वाली ट्रूडो के लिए है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है वो भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में भी खटास लाने का काम किया है। और ये भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से सख्ती के साथ कहा भी गया है कि ये जो खटास है इसका सीधा सीधा रीजन ट्रूडो हैं, उनकी सोच है, उनके सलाहकार हैं। इन सब के बीच ही बड़ी खबर, बड़ा अपडेट भारत कनाडा के बीच में बढ़ते तनाव से जुड़ा हुआ है। कनाडा के सांसद चंद्रा आर्या ने ट्रूडो की पोल खोल दी है। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान प्रेमी हैं, ये सांसद चंद्रा की तरफ से कहा गया है। खालिस्तानियों के चलते कनाडा के हिंदुओं में डर का माहौल है, हिंदू होने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उन्हें। और साथ ही साथ खुद सांसद चंद्रा आर्या ने कहा कि मैं भी हिंदू होने का यहाँ खमियाजा भुगत रहा हूँ। कनाडा में खालिस्तानियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, ये एक सांसद की जुबान है, एक सांसद का कहना है और उनकी सोच है। कनाडा में खालिस्तानियों का महिमा मंडन किया जाता है, उन्हें फुल्ली सपोर्ट होता है, आतंकवादी हमलों की तारीफ की जाती है। ये खुद सांसद चंद्रा आर्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए क्या कहा। Namaste. I have heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers, as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. Let me be clear, any actions or involvement by foreign state actors within Canada in any form are unacceptable. As Canadians, we do not wish for Canada to interfere in the domestic affairs of other countries. Likewise, we do not want foreign governments interfering in Canada's domestic matters, including those involving Khalistani extremism. सांसद चंद्रा आर्य खुद कह रहे हैं कि एक हिंदू होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं खुद बतौर सांसद इस खामियाजा को भुगत रहा हूं और वहां खालिस्तानियों का समर्थन होता है, आतंकी हमलों की सराहना की जाती है। अगर खालिस्तानियों को सपोर्ट फुली है तो फिर आम जनता भी इसे भुगत रही है और विरोध भी ट्रूडो का हो रहा है। इन सब के बीच ही दहशतगर्दों का पनाहगाह कैसे कनाडा बना हुआ है और कैसे फिर विरोध हो रहा है ये भी जान लीजिए। कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड मौजूद है। इसमें संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी का नाम है, इसमें अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला का नाम है, इसमें सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का नाम भी सामने आता है, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बेहला भी इसमें है, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज है, लखबीर सिंह उर्फ लांडा का नाम है, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला का नाम भी इसमें मौजूद है। भारत के लिए ये मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, लेकिन ये सभी कनाडा में मौजूद हैं और जिस तरीके से वहां सांसद इस बयान को दे रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं कि खालिस्तानियों का सपोर्ट होता है और हिंदू खमियाजा भुगतते हैं, तो वो खमियाजा कैसे अगर एक सांसद भुगत रहा है तो आम लोगों तक कैसे पहुंच रहा होगा और कैसे बड़ा विरोध ट्रूडो का इन सभी बातों को लेकर हो रहा है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब भारत के दुश्मन हैं, भारत के लिए मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, लेकिन इनका खात्मा होगा कैसे ये भी जानना जरूरी और कैसे खात्मा अभी तक हुआ है। यहाँ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, कनाडा में हुई। यहाँ सुखदुल सिंह सुक्खा जो कि कनाडा में हत्या उसकी कर दी गई। साथ ही साथ परमजीत पंजवड़ लाहौर जो पाकिस्तान में था उसका भी मर्डर कर दिया गया। साथ ही हरमीत सिंह हैप्पी लाहौर जिसका पाकिस्तान में कत्ल हो गया। साथ ही साथ कुछ रहस्यमयी मौत भी हुई। अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन में रहस्यमयी तरीके से मारा गया। ये भारत के वो दुश्मन जिन चेहरों को आप पहचान लीजिए, भारत के वो दुश्मन जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मौत के घाट उतारे गए या फिर उनकी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। और भारत के इन दुश्मनों का खात्मा हुआ तो जरूर, लेकिन इनमें से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा की तरफ से, ट्रूडो की तरफ से भारत पर अलग अलग तरीके से इल्जाम लगते रहे और अब इन्हीं आरोपों के चलते ट्रूडो को मुंह की खानी पड़ी है। मेजर शाह मेरे साथ में मौजूद हैं। मेजर शाह, भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे रहे हैं, एक बड़ी वजह यह भी कि बड़ी संख्या में भारतीय
कनाडा में पहुंचते हैं व्यापार के लिहाज से, काम के लिहाज से और पढ़ाई के लिहाज से, और भारत और कनाडा में अच्छे खासे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो ने कसम खा ली है इन रिश्तों पर पानी फेरने की, इनमें खटास बढ़ाने की, इनमें दरार ज्यादा बड़ी करने की, जो कि पिछले कुछ वक्त में बयानबाजियों में दिखाई दिया है। रता जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया है। देखिए, अगर मैं एक बैलेंस तरीके से देखूं तो ठीक है, अगर हमारे पे इल्जाम लगे कनाडा की गवर्नमेंट से, जस्टिन ट्रूडो ने हमारे पे आरोप लगाए, तो सबूत भी देना चाहिए था ना। साथ में सबूत देते तो उसको सब्सटैंशिएट करते और एक पुख्ता उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती। लेकिन बिना सबूत के आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं किसी के ऊपर भी? जो निजर के साथ किलिंग हुई पिछले साल जून में 2023 में, अब कोई तो गवाह है नहीं, कोई प्रूफ सबूत है नहीं कि हिंदुस्तान ने किया है। कैसे ये कह सकते हैं वो भरी पार्लियामेंट में खड़े होके? मैं आपको बताता हूँ, 2019 बल्कि जब से 2015 से ये पावर में है, 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, एक बहुत पुराना गड़ा मुर्दा 2001 का इनके ऊपर स्प्रिंग के महीने में एक पार्टी में इन्होंने अपने हाथ और अपने मुंह पे ब्राउन पेंट करके एक पार्टी में गए थे। अरेबियन नाइट्स थीम थी उस पार्टी की, और इनके ऊपर बहुत तब ये महज 29 इयर्स के थे। तब ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, तो वहां के, तो इन पे इल्जाम लगा कि कैसे आप रेशियल, ये बात रेशियल हो गई, ये कैरिकेचर हो गया, आप कैसे ये कर सकते हैं? तो मिस्टर ट्रूडो जो इनके फादर थे, तो इन्होंने फिर बाद में माफी भी मांगी, अपोलोजाइज भी किया कि कहा भाई ये पावर थी, थोड़े ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे ये। तो ये इमेच्योरिटी की बात थी उस टाइम पे। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। हालांकि ठीक है, मान लिया अगर दुनिया की नजरों से देखें तो जैसे कि अमेरिका कहती है कि हम कोऑपरेट नहीं कर रहे कनाडा के साथ इनकी तहकीकात के लिए, हम पूरी कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार हैं। बिला वजह के फ्रिवलेस टाइम पास आरोप के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। बिला वजह आप कुछ भी कह दो, कहीं भी कह दो, हम सुन लेंगे। हम नहीं सुनेंगे, हम क्यों सुने? कोई भी क्यों सुने बिना सबूत के? तो बिना सबूत के इल्जाम लगे हैं। हिंदुस्तान और कनाडा के बड़े अच्छे संबंध थे, बिल्कुल इतने करीबी थे, बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियां कनाडा में हैं, काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वीजा जाके जाते हैं, IELTS का एग्जाम देते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का एग्जाम देके वहां पे जाते हैं, वहां बड़ी कड़ी मेहनत से वहां पे पहुंचते हैं। और उनको भी चिंता सता रही है कि अगर इनको सपोर्ट खालिस्तानियों का है, खालिस्तानी इनको पावर में आने से इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप पन्नू का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो चिंताजनक बात है बाकी भारतीयों के लिए वहां पे कनाडा के अंदर। तो ये चिंता, मेरे खुद के रिश्तेदार है कनाडा में। अब चिंताजनक बात है कि अगर आपके सदर, आपके लीडर, आपके प्रधानमंत्री वहां पर जहां पर हैं, आप वो ऐसा बयान देंगे तो बहुत ही शर्मनाक बात है, इमेच्योरिटी की बात है। अगर आप इल्जाम लगाया तो सबूत दीजिए आप। बिना सबूत के आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? सबसे बड़ी आपत्ति ये है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास सबूत होता, अगर हम गिल्टी होते, हम बोलते, हमें इतनी इंटीग्रिटी है हिंदुस्तानियों में, हम बोल देते हैं हाँ भैया हम बताइए आप जब बिना सबूत के इल्जाम लगाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ और यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। हाँ। आप किसी को बोलो कि वो चोर है, अरे बिना सबूत के कैसे चोर बोल दिया? आपके पास सबूत हो तब आप चोर बोलिए ना। तो बेसिकली ये पूरे इनके जो आरोप है, तोहमत है, बेसलेस मैं मानता हूं, क्योंकि सबूत कुछ मिला नहीं है इसमें। कृष्णा जी, सबूत कुछ मिला नहीं, बिना सबूतों के मनगढ़ंत तरीके से ट्रूडो ने ये पहली बार नहीं बोला था संजीव जी। ये कुछ महीने पीछे आप चले जाएं तब भी ट्रूडो और कनाडा की तरफ से इस तरह के आरोप लगे, तब भी भारत ने सिरे से इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये मनगढ़ंत आरोप है, इनमें कोई सच्चाई नहीं। फिर दोबारा से इन आरोपों को जिंदा किया गया, फिर से ये आरोप सामने आए, फिर से उलझुल बयान दिए गए। ये सब कुछ क्या ट्रूडो ने अपने फायदे के चलते या फायदा पाने के लिए कहा होगा? और अगर हाँ फायदा पाना था तो अपने ही देश में अपने ही लोगों के जरिए उनका विरोध क्यों हुआ? फिर दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर ये बयान दिया था सोच समझकर, जाहिर सी बात है उनके भी अपने सलाहकार होंगे जिसके चलते स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी, अब वापस क्यों उन्हें अपना बयान लेना पड़ा? ये क्यों कहना पड़ा कि हाँ सबूत नहीं है? कहां से प्रेशर हुआ होगा? देखिए रचना जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों, अतिवादियों को अपीच करने का कार्य किया है।
और उनको वो लगातार खुश करने की कोशिश के तहत कि वो उनका सपोर्ट उनको मिलता रहे, उनकी सरकार चलती रहे, उन्होंने भारत और कनाडा के संबंधों को दांव पे लगा दिया, उसको गहरी क्षति पहुंचाई है, मैं ये कहूंगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पूरा विषय है, उन्होंने जिस तरह से इसको एक बड़ा विषय बना दिया है, किसी बिना सबूत के आधार पर, कोई ऐसा उनके पास कोई ऐसा हार्ड प्रूफ कभी नहीं रहा, उन्होंने स्वयं इस बात को अब स्वीकार कर दिया है। तो ये जो उनकी जो पूरी स्थिति है वो बहुत ही हास्यास्पद हो गई है, मैं ये कहूंगा। उनकी इमेच्योरिटी तो दिखाई ही देती है, लेकिन साथ ही साथ वो जिस तरीके का बर्ताव करते हैं, जिस तरीके की बातों से पलटना और नए नए एडमिशंस करना, और जाहिर है कि उससे उनका जो वास्तविक उनका एक चरित्र है वो भी एक्सपोज होता है। उनकी इमेज बहुत गंभीर तरीके से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुई है, और उसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में उनके अपने राजनीतिक करियर में भी भुगतना पड़ेगा, उनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। अभी आप देखिए तो मॉन्ट्रियल और टोरंटो में जो इलेक्शंस हुए उसमें जो लिबरल पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि ये मॉन्ट्रियल और टोरंटो की जो सीट्स हैं वो एक लिबरल सीट्स और सेफ सीट मानी जाती रही, लेकिन ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से मॉन्ट्रियल टोरंटो के लोग भी खुश नहीं हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि इसी तरीके का वो ब्लंडर्स के ऊपर ब्लंडर्स करते गए तो जो इलेक्शंस हैं वो पहले हो जाएंगे और सरकार इनकी पहले गिर जाएगी, और उसके बाद ये सत्ता से बाहर भी हो जाएंगे। और इस तरीके का जो उनका जो बर्ताव है वो उनकी बहुत ही राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। इस बात को भी दर्शाता है कि कोई नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपने राष्ट्र के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, राष्ट्र के सुरक्षा के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। और ये बड़ी ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही खतरनाक ट्रेंड्स हैं। अगर इस तरीके का व्यवहार बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के नेता करने लगे तो जाहिर है कि उन राष्ट्रों के अंदर जो आतंकवाद का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाएगा। अभी आप देखिए तो 1985 में कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो की सरकार थी, और उस समय भी उन्होंने अनेक तरीके के आतंकियों को वहां पर शरण दे रखी थी। बब्बर खालसा जो आतंकवादी संगठन था उसको शरण दे रखी थी। उसका परिणाम ये हुआ कि उसने कनिष्का बॉम्बिंग 1985 में इतना बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने पिता के शासनकाल में की गई बड़ी गलतियों से कोई सीख नहीं ली है। वर्तमान समय में फिर से एक बार वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए आतंकियों को प्रश्रय दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और ये कनाडा के अंदर ही ये आतंकी खतरा पैदा करेंगे। और जैसा कि उन्होंने पहले कर रखा है, 1985 का एग्जाम्पल सामने है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने ये जो पूरा विषय है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही उठाया था। और बार बार आपने पूछा क्यों उठाते हैं, तो उसका कारण यही है कि जैसे जैसे वो लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी सरकार खतरे में आती जा रही है, अभी हाल के समय में उन्हें 2 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। और ये जो जगमीत सिंह की जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने अनेक मतभेदों की वजह से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है, लेकिन जब कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी भी अभी भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार को बचाने में अपना जो भी वो कवायद करते हैं। तो उसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को ये उनका ये मंसूबा है कि उनकी जो सरकार है चलती रहे, किसी तरीके से वो पॉलिटिकली सत्ता में बने रहें, सर्वाइव करते रहें। और उस प्रक्रिया में उन्होंने फिर से एक बार जो अतिवादी आतंकवादी जो खालिस्तान समर्थक हैं उनको अपीच करने के लिए एक बार फिर से विषय उठाया है। और ये जाहिर है कि उनकी जो बहुत ही अदूरदर्शी परिपक्व सोच को दर्शाता है, और उसका खामियाजा उन्हें निसंदेह आने वाले इलेक्शंस में और एक कनाडा में बार आप फिर से देखेंगे कहिए तो कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम जस्टिन ट्रूडो ने किया है। अच्छा मेजर शाह, चूंकि कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, फिर चाहे वो काम नौकरी के लिहाज से हो या फिर वो स्टूडेंट्स हो, वो पढ़ाई के लिहाज से हो, करीब 4.25 लाख संख्या स्टूडेंट्स की है, करीब 30 लाख संख्या भारतीय मूल के लोगों की है, इसमें 8 लाख के करीब सिख समुदाय के लोग बताए जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले जिस तरीके से हम सांसद आर्या को सुन रहे थे, अगर एक सांसद ये कह रहे हैं कि हिंदू होने का खमियाजा भुगतना पड़ता है, यहाँ खालिस्तानियों का समर्थन है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आम लोगों का हाल क्या होगा, आम हिंदुओं का हाल क्या होगा। रचा जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आम आदमी, आम हिंदू का वहाँ पे हाल क्या होगा। देखिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो अपनी पहली स्टेट विजिट ऑफ इंडिया में आए थे, तो खालिस्तानी टेररिस्ट जसपाल अटवाल के साथ इनकी वाइफ जो है अभी स्ट्रैंगल्ड है, अभी सोफी ग्रेगरी, इनकी एक फोटो खींची थी साथ में, तो उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और जस्टिन ट्रूडो एक पुरानी दिल्ली के एक मस्जिद में उनने एक रिपोर्टर ने क्लिक करते हुए बोला कि मिस्टर ट्रूडो, आपने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को इस
रिसेप्शन पे क्यों इनवाइट करा है, ऐसे भी इन पे तौबत लगे हैं। फिर इसके बाद फिर जस्टिन ट्रूडो ने एक हॉलिडे किया था, आगा खान ट्रस्ट जो है, सबने नाम सुना होगा आगा खान ट्रस्ट का। तो आगा खान ट्रस्ट के रिजॉर्ट पे इन्होंने हॉलिडे किया था, जो भी फिर सुर्खियों में आया था। वो तो इनके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सी भी ऑलरेडी बयान थी। मैं आपको 2001 की कंट्रोवर्सी बता दी, आपको 2018 में जब वो हिंदुस्तान आए थे वो बता दी, आगा खान ट्रस्ट की जो रिजॉर्ट पे। तो बेसिकली इससे क्या होता है ना, इससे क्रेडिबिलिटी लूज होती है। अब 2023 में ही जब जून के महीने में जब निज्जर की किलिंग हुई, तब उन्होंने आरोप लगा दिए हिंदुस्तान के ऊपर। तो एक पैटर्न रहा था इमेच्योरिटी का। हाँ। तो लोग उसको क्रेडिबिलिटी के तौर से ले सकते थे, लेकिन अगर आप सबूत देते तो, और अगर हम भी जिम्मेदार लोग हैं, हम कह देते हाँ भाई अगर ऐसा हुआ है तो हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, और अगर इफ फाउंड गिल्टी फॉर एनीवन हम एक्शन भी लेंगे, हम ऐसा कह सकते थे बिल्कुल। लेकिन आप बेबुनियादी आप एलिगेशन लगा रहे हैं किसी के ऊपर भी। ये हिंदुस्तान की बात ही नहीं है, कनाडा की बात नहीं है, कहीं पे भी कोई भी दुनिया में कहीं पे सुना है कोई किसी पे तो मत लगा दे, आरोप लगा दे बिना बुनियाद के, बिना